हेलो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लेखपाल जो हमारा यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, इसके लिए हमने ये बैच शुरू किया है जिसमें हम आपको मैथ और हिंदी की तैयारी करवाएंगे। मैथ की क्लास शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों को हिंदी की क्लास भी मिल जाएंगी। देखिए, मैथ की क्लास के लिए जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। इससे हर एग्ज़ाम में, कोई ज़रूरी नहीं लेखपाल का ही एग्ज़ाम हो, इससे हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम संख्या पद्धति के 2 वीडियो जो है डाल चुके हैं, उसमें 10-10 क्वेश्चन हमने करवाए थे और इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको तैयारी करनी, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो, हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन का चयन कीजिए जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का एक अलग ही महत्व होता है, वो एग्ज़ाम के लिए ही बने होते हैं। ठीक है, उसका एक अलग पैटर्न होगा, एक अलग तरीका हो सकता है और वो एक ऐसी टेक्निक उसमें हम यूज करते हैं या होनी चाहिए उसमें, इसीलिए वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन जाता है। और वो ये पता लगाना चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन का जो बिहेवियर है वो आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, बस उनकी यही तलाश होती है और ऐसे ही कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में, एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ स्पेशल छिपा हुआ होता है और वो आपको पहचानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनका ठीक है अध्ययन कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी संख्याएं होंगी? 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी संख्याएं होंगी? अब देखिए, ये संख्या अगर निकालने वाली बात हो तो 3 के बाद भाई पहली संख्या होती है विभाजित, जो 7 से विभाजित होती है वो होती है 7, उसके बाद 14, फिर 21, फिर 28। ऐसे हम गिन के भी निकाल सकते हैं 200 तक, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं आप गिन के निकालें। अभी यही वो अगर 200 के अपेक्षा, अगर 200 के स्थान पर आप वो कह देते 1000 से निकालिए तो थोड़ी आप गिन के निकाल पाते। अगर आप निकाल भी लेते गिन के तो टाइम कितना वेस्ट होता। तो वो जानना चाहते हैं कि आपको ये तरीका पता है जिसके द्वारा हम ऐसा निकाल सकते हैं, तो बस वो तरीका आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो देखिए आंसर नंबर 1, 3 और 200 के बीच जो 7 द्वारा विभाजित होंगी, वो देखिए एक संख्या हमारी है 3 और एक संख्या है 200। ठीक है, तो इनके बीच में जो नंबर 7 से डिवाइड होंगे वही नंबर तो आपको चाहिए। तो देखिए 3 के बाद जो है इनके बीच में चाहिए, ये नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो 3 के बाद जो पहला नंबर 7 से डिवाइड होगा वो होगा 7, उसके बाद होगा 14, उसके बाद होगा 21 और ऐसे ही चलते रहेंगे। अब 200 के करीब कोई 7 से नंबर, 200 से पहले 7 से कौन डिवाइड होगा? तो देखिए हम 200 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचे हैं, 7 8 56। ठीक है, ये 4 बचे। इसका मतलब है ये 4 शेष बच रहे हैं, तो यानी 200 से हम अगर 4 पहले ही कम कर दें तो कोई शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब हुआ 4 कम कर देने पर हमारा जो लास्ट नंबर है वो है 196। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मतलब है इसका कि जो संख्याएं हैं 3 और 200 के बीच में वो 7 से शुरुआत होती हैं और 196 तक जो संख्याएं हैं। अब हमें ये पता करना है कि इस क्रम में 7 से लेकर 196 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या है अगर किसी डिवाइड हो रही है तो अगला नंबर उससे डिवाइड होने वाला कौन सा होगा? जिससे वो डिवाइड हो उतने आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 21 है, इसके बाद कौन सा नंबर होगा? 28 होगा, अगली बार 35 होगा। तो इस तरीके से सब में देखिए 7-7 का गैप है। ठीक है, अब ये वो जानना चाहते हैं आपको ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं पता है? ठीक, तो एक सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी है। ये कौन श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी। समांतर मतलब है जिनमें पदों में जो अंतर है वो समान होता है। ठीक, अब देखिए हर नंबर के बीच में 7 का अंतर है। अब देखिए हर नंबर, पहला नंबर 7 है, उसके बाद हर नंबर में 7 बढ़ रहे हैं, 7 बढ़ रहे हैं, 7 बढ़ रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये वाला नंबर कौन से क्रम पर आएगा, कौन सा नंबर होगा।
जैसे यहाँ तक देखा जाए तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो यही पता करना चाहते हैं यहाँ पर कितने नंबर होंगे। तो देखिए सामान्यतः श्रेणी में एक फार्मूला होता है L = A + n-1 × D। ठीक है, हम आपको वो इंटर वाली मैथ वो नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रही है। ये फार्मूला कुछ नहीं है भाई, हर नंबर में पहला नंबर ये है। ठीक, उसके बाद हर नंबर में जैसे दो नंबर पर है, 2 नंबर में कितना हुआ, एक बार 7 ऐड हुआ। 3 नंबर के लिए 7 कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार ऐड हुआ। अगले नंबर के लिए 7 कितनी बार ऐड होगा, 3 बार ऐड होगा। तो वही लिखा हुआ पहला नंबर और प्लस जिस नंबर तक हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, 4 नंबर अगर हमें करने हैं तो 3 बार ऐड होगा। तो n नंबर अगर चाहिए तो n-1 उससे एक कम बार ऐड होगा। क्या ऐड होगा, जो गैप है वही ऐड होगा, वही गैप ऐड हो रहा है। ये मतलब लास्ट पे अगर पहुंचेंगे तो भाई जितने नंबर पर होगा उससे एक कम बार ऐड होगा ना। अब देखिए 5वें नंबर पर हैं हम, यहाँ पर 5वें नंबर पर हैं। देखिए 7 कितनी बार ऐड हुआ है, यहाँ थे 1 बार ऐड हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐड हुआ। ऐसे कि 10 नंबर का हमें चाहिए है तो कितनी बार ऐड होगा, पहला नंबर प्लस 7 बार ऐड 9 बार ऐड होगा। अगर हमें 15 नंबर चाहिए तो पहला नंबर, ठीक है, प्लस 14 बार गैप ऐड होगा। तो अगर लास्ट वाला नंबर चाहिए तो पहला नंबर और प्लस जितने नंबर पर है ये उससे एक कम बार ये डिफरेंस ऐड होगा। डिफरेंस कितना है, 7 है। पहला नंबर ए, ठीक है। तो देखिए L = कितना है, 196, ए कितना है 7 और प्लस नंबर हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन गैप हमें पता है वो कितना है 7। ठीक है, ये 7 आप इधर लाइए, ये 7 कम हो जाएंगे तो 196 से आप 7 कम करिए तो देखिए 6 कम कर देंगे, 90 बचेंगे। एक और कम कर दीजिए तो 189 बचेंगे। यहाँ क्या है n-1 × 7। ठीक है, 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 100% डिवाइड होगा। 7 दूनी 14, 4 बचे 49 हो गए, 7 सते 49 और यहाँ क्या बचा है n-1। ये 1 इधर भेज दीजिए आप, ये 1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28 = n। n मतलब नंबर यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, तो n बराबर 28 नंबर हैं। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से जो है इसे निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो है इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। पहला नंबर प्लस n-1 जितने नंबर हैं उससे एक नंबर कम यहाँ पर लेंगे आप, और d मतलब ये डिफरेंस जितना है। ठीक है, हर नंबर में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो सामान्यतः श्रेणी का ये नंबर पद का एक फार्मूला होता है, जिस नंबर का आपको चाहिए है वो नंबर आप निकाल सकते हैं। इसी बीच में अगर इसी सीरीज में वो ये कहते कि भाई 50वां नंबर बताओ, तो 50वां नंबर क्या होगा, पहला नंबर, ठीक है, और प्लस 50वां नंबर चाहिए तो 49 बार ये डिफरेंस ऐड होगा। डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व करके 50वां नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछ सकते, अगर पूछे कि 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाला 25वां नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा 7 और बीच में 7 का गैप है, तो 25वां नंबर क्या होगा, पहला नंबर और प्लस 24 × गैप, जो गैप है 7 का। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहे हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू होती हैं 100 से, और 3 अंक जो संख्या में रहते हैं वो रहते हैं 999 तक। तो बात हो रही है 100 से लेकर 999 तक। अब देखिए सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन है, तो हम पहला आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। ठीक है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या हैं जो 17 से डिवाइड होगी। तो देखिए 17 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों में 100 तो डिवाइड नहीं होता, 100 के बाद वाली जो संख्या डिवाइड होती है वो होती है 102। ठीक है, और 999 के करीब इससे पहले की जो संख्या है वो है 986। ठीक है, अब देखो 102 है, 102 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा भाई, 17 डिवाइड होनी है, 17 का गैप होगा हर नंबर में, तो ये होगी 119। ठीक है, अगला फिर और होगा 17 से डिवाइड करके आप 17 जोड़ के अगला नंबर और निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि ये नंबर अब कौन से क्रम पर आएगा। ठीक है, तो पहले की तरह हमारा फार्मूला क्या होता है, पहला नंबर
और प्लस जितने नंबर पर है, मान लो n नंबर पे है ये, तो उसमें से एक कम कर दीजिए और वो गैप से गुणा कर दीजिए, तो हमारा ये नंबर आ जाना चाहिए। अब हमें यही पता करना है कि ये नंबर हमारा कौन से क्रम पर है। ठीक है, तो 102 ये इधर भेज दीजिए, एक कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 17। अब देखिए उधर जाएंगे 102 कम होंगे, तो 986 से 100 गए 886 और 2 कम कर दीजिए इसमें, तो ये हो गए 884। ठीक है, ये हो गए 884। ठीक है, अब देखिए 17 से ये डिवाइड होंगे 100%, तो n-1 इजिकल टू 17 पन्ना 85 होते हैं। ठीक है, और 3 बचे हैं 34 हो गए, 17 दूनी 34 हो गए। ठीक है, -1 है उधर भेज दीजिए, +1 हो जाएगा, तो n इजिकल टू 53 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो है 53 नंबर पर है ये। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 53। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा। अब देखिए शुरुआत हो रही है 100 से 999 तक पूछी गई हैं, तो पहला नंबर हो गया, पहला नंबर हम देख लेंगे और लास्ट नंबर देख लेंगे। अब हमें ये पता करना है कि ये वाला नंबर कौन से क्रम पर आएगा ना। अब देखिए जितने क्रम पर है ये, उसमें क्या होगा, पहला वाला नंबर होगा, जितने नंबर पर है उससे एक नंबर कम जो है गैप होगा। जैसे तीसरा नंबर चाहिए, तीसरा नंबर कैसे निकलेगा, पहला नंबर और प्लस 2 बार गैप। 2 बार गैप में कितना, एक बार गैप में कितना 17 है, 2 बार गैप में कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 34 आप ऐड कर दीजिए, जो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। ठीक, तो ये तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर में क्या होगा, 2 बार गैप ऐड होगा, तो ये जितने नंबर पर है उससे एक नंबर कम बार गैप होगा। तीसरे नंबर पर 2 बार गैप होगा, 5वें नंबर पर 4 बार गैप होगा। तो इस तरीके से आपको गैप ध्यान रखना है। ठीक है, तो 53 इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, उनका योगफल है 14 और उनका अंतर है 10। संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो 2 संख्याएं हैं 14, 2 संख्याएं हैं, उनका योगफल 14 है। अब समझिए आप, 2 संख्याओं को जोड़ने पर 14 आ रहे हैं। ठीक है, और उनका अंतर है 10। तो देखिए आप सिंपल, आप 2 संख्याओं को जोड़कर 14 लाना है, तो वह 14 संख्याएं कौन कौन सा योग हो सकता है। ठीक है, तो चाहे आप सिंपल तरीके से निकाल लें, वरना आप अगर एक्सप्लेन करके लगाएंगे तब भी हो जाएगा। 2 संख्याओं का योगफल 14 है, एक संख्या आप x मान लीजिए, एक संख्या y मान लीजिए, और दोनों का योगफल कितना है 14 है, और उनका अंतर है 10। x माइनस वाई इजिकल टू कितना है 10 है। 2 समीकरण बन गए। बताया था हमने, देखिए दोनों समीकरण में एक चीज़ का बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 24, 1x बराबर हो जाएगा 12। यानी एक संख्या हो गई 12 है, और दोनों को जोड़ने पर अगर 14 है तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अब एक संख्या 12 हो गई, एक संख्या 2 हो गई। देखिए इनका गैप 10 है और उनका जोड़ कितना है 14 है। अब पूछे गए संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो भैया x और गुणे y, तो इनके गुणा कर दीजिए, तो इनकी गुणा कितने हो जाएगी 12 दूनी 24 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते थे, वरना सिंपल तरीके से, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं तो आप इतना चाहें आप ना भी करें तब भी आप लगा सकते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 14 है, 14 जोड़ कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, 14 जोड़ने के लिए क्या हो सकता है, 13 और 1 हो सकता है, 12 और 2 हो सकता है। ठीक है, 11 और 3 हो सकता है 14 जोड़ के लिए। ठीक है, 10 और 4 हो सकता है, 9 और 5 हो सकता है, 8 और 6 हो सकता है। ठीक है, 7 और 7 हो सकता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें ये जो इनका जोड़ 14 हमें हो रहा है सब में, और अंतर 10 है। यहाँ अंतर 10 नहीं है, यहाँ अंतर 10 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अंतर 10 कहाँ है, यहाँ है। तो एक संख्या हो गई 12 और एक संख्या हो गई 2। अब गुणा चाहिए तो उनकी गुणा हो गई 24। ठीक, तो कभी कभी आप जो है इससे ना करके आप जो है सिंपल अगर नंबर हैं तो आप ओरली भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए क्या कह रहे हैं।
कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर है 4। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर है 4। अगर एक्सप्लेन करके लगाएं तब भी हम लगा सकते हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, यानी ये x और y आप मान लीजिए, तो उनका गुणनफल है 45 और उनका अंतर है 4, तो x माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, हालांकि आप ओरल लगा सकते हैं और बहुत मतलब छोटा सिंपल क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं हमें चाहते हैं कि इस मेथड से भी आप लगाना सीखें। और ये मेथड, ये जो है, ये फार्मूला है, बहुत काम का है। इस फार्मूला का हम यूज करते हैं जब हमारे पास x y पता हो और x माइनस y या x प्लस y, इन दो में से एक चीज़ पता हो, चाहे वो y माइनस x हो, चाहे वो x माइनस y हो। ठीक है, यानी दोनों का अंतर पता हो और गुणा पता हो, या दोनों का जोड़ पता हो और गुणा पता है। तो अगर जोड़ पता है तो हम अंतर निकाल सकते हैं, और अगर अंतर पता है तो उनका जोड़ निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का फार्मूला है। तो देखिए, x माइनस y हमें पता है, अगर हम चाहते हैं x प्लस y निकल आए, तो देखिए एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। अगर हमें चाहिए हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ठीक है, तो हम देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए x माइनस वाई कितना है 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना है 45। अब हमें 4xy चाहिए है। ठीक है, तो 4 गुणे 45 चाहिए है। तो देखो 4 गुणे 45, अब देखो 45 को 2 बार गुणा करो 90, और 2 बार और गुणा करो तो कितना होगी 180 हो गए। तो कितने हो गए 16 प्लस, ठीक है, 45 दूनी 90 और दूनी 180। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये हो गया जाके 196। अब देखिए 196 इसका स्क्वायर होता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और देखिए x माइनस वाई दिया है कितना 4 दिया है। फिर वही टेक्निक, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2x बराबर 18 आ जाएंगे, 1x बराबर 9 आ जाएंगे। ठीक है, x बराबर 9 आ जाएंगे, और दोनों की गुणा है 45, या दोनों का अंतर है 4, तो दोनों जब अंतर 4 है, x अगर 9 है, ठीक है, तो 9 में से हम कितने घटाएं 4 आ जाएं, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, तो दोनों की गुणा 45 हो गई। अब कह क्या रहे हैं, संख्याओं का गुणनफल बताइए। सॉरी, तो पूछे संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 का वर्ग हो गया 81, और 5 का वर्ग हो गया 25, तो इनका जोड़ चाहिए है। तो ठीक है, 5 और 1 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, तो इनका वर्ग कितना हुआ जाके 106। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए, आप ये फार्मूला बहुत काम का है, ये मत समझिए कि टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें देखिए एक गुणा दी गई हो और x माइनस वाई या y माइनस एक्स जो भी दिया गया हो, तो उससे हम x प्लस वाई या y प्लस एक्स जो भी आप निकालें वो आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही काम का फार्मूला होता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अगर हमें चाहिए हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ठीक है, तो उससे हम x प्लस वाई और या x माइनस वाई निकाल सकते हैं। दूसरा दिया जाता है तो आसानी से हम जोड़ के जो है एक का मान निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप ओरली से लगाना चाहते हैं तो 45 गुणा चाहिए, तो 45 भाई गुणा कौन कौन से नंबर में आती है। ठीक है, 15 गुणे 3 ये 45 आता है। ठीक है, 9 गुणे 5 ये 45 आता है। अब देखिए 15 और 3 का जोड़ है 18 हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 5 का गुणा ये हो जाएगा 45, और इनका जोड़ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आप सिंपली आप निकाल सकते हैं संख्या जो है 9 और 5 है, बस इनके वर्गों का योग निकाल लीजिए। 9 का वर्ग हो गया 81 और ये 25, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब ये भी इस तरह से। अब हमें देखिए कोई भी क्वेश्चन है, हम सबसे पहले ये देखते हैं वो कितनी जल्दी हमारा सॉल्व हो सकता है। तो जरूरी नहीं अब जो मेथड उसके लिए आप बनाए रखते हैं उसी मेथड से आप सॉल्व करें। अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं तो उसे आप ओरली सॉल्व करिए, आप जल्दी सॉल्व करिए उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है।
यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ठीक, इस टाइप के सवाल जो है आप देखते हैं अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इससे भाग दे रहे हो तो इतना शेष बच रहा है, उससे भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आखिर ये होता क्या है, क्या इसमें मतलब क्या मेथड है। फिर आप देखिए ओरली वैसे ही बताएंगे आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो कोई नंबर है उसे 52 से भाग दे रहे हैं और 44 शेष बच रहा है। तो आपके देखिए आपको एक पता है, जैसे हम 21 नंबर है, इसे हम 8 से भाग करें तो 8 दूनी 16 और 5 बचे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 21 जो है वो क्या है, 21 जो है 8 से भाग कर रहे हैं और 2 बार इसका पहाड़ा जा रहा है और 5 इसमें शेष बच रहा है। तो वो कोई नंबर है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। कोई नंबर है उसे हम कैसे लिखते हैं, जिस नंबर से भाग कर रहे हैं और इनटू जो हमारा भागफल आता है और प्लस शेषफल, ये हमारा फार्मूला होता ही है, आपको पता होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है, जैसे हम कोई जिससे भाग कर रहे हैं, ठीक है, बी इंटू कोई नंबर है, ठीक है, जैसे डिवीजन डी हम मान लें, और प्लस क्या होता है, आर होता है। तो ऐसे कोई नंबर से 52 से भाग कर रहे हैं, 44 शेष बच रहा है। तो अगर हम नंबर x मान लें तो x बराबर क्या होगा भाई, 52 से भाग कर रहे हैं तो 52 के पहाड़े में कुछ न कुछ जाएगा, जैसे हम मान लें यहाँ पर a मान लें, और प्लस शेष बच रहे हैं। शेष कितने बच रहे हैं, 44 बच रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी नंबर को 13 से भाग देना है तो भाई देखिए इसे हम ऐसे लिख रहे हैं, 52 को हम लिख लें 13/4, 13 चक्कू 52 हो जाते हैं, और गुणे ए प्लस 44 है, 44 को हम लिख लें 13 3 39 हो गए, और प्लस कितने बचे हैं, 13 3 39 हो गए और प्लस 5 बचे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसे 13 से हम डिवाइड करें, देखिए इसमें 13 कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3 और प्लस 5। देखिए ये नंबर पूरा 13 से डिवाइड है और 5 ही डिवाइड नहीं है, ठीक, 5 एक्स्ट्रा हैं, तो यही 5 जो है वो शेष बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन परीक्षा में आपको इस तरीके से नहीं करना है। परीक्षा में क्या करना है आप देखिए जरा, ठीक है, तरीका समझ गए आप। परीक्षा में क्या करना है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए हम 52 से भाग कर रहे हैं, 52 से भाग कर रहे हैं, शेष कितना बच रहा है, 44 बच रहा है। अब हमें किससे भाग करना है, अब हमें 13 से भाग करना है। ठीक है, अब देखिए 52 जो है वो भी 13 डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि जिससे हम पहले भाग कर रहे थे वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो अब जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो आप कुछ मत करिए, इस 13 से ही इस 44 को डिवाइड कर दीजिए और जो शेष बचेगा वही पूरी संख्या में ही शेष बचेगा। तो 13 से आप 44 को भाग करिए तो 13 3 39, 13 को आप भाग कर दीजिए, 44 को भाग कर 13 से, 13 3 39 और कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। यही 5 आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो कोई नंबर किसी जगह डिवाइड हो रहा है, अगर वो नंबर किसी और तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम तीसरे नंबर से उस नंबर को भाग करेंगे, तो वो जो पहले शेष बच रहा था उसको भाग करने पर जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। क्या कह रहे हैं, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। ठीक, तो वैसे भी इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो आप फार्मूला याद करें, आप ओरली समझिए। आप जैसे आप समझिए, पहले 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। अब पहला व्यक्ति जो है किससे हाथ मिलाएगा, पहला व्यक्ति अपने आप से नहीं हाथ मिलाएगा, पहला व्यक्ति जो है इससे हाथ मिलाएगा और इससे हाथ मिलाएगा। ठीक है, ए वाला व्यक्ति क्या करेगा, इससे हाथ मिलाएगा और इससे हाथ मिलाएगा, ए वाला व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा और इससे हाथ मिलाएगा। तो अगर 3 व्यक्ति हैं तो भाई हर व्यक्ति 3 व्यक्ति जो हैं, ठीक है, तो वो तीनों साथ नहीं मिलाएंगे, अपने आप को छोड़कर बाकी दोनों लोगों साथ मिलाएंगे। ऐसे अगर 4 व्यक्ति हैं तो अपने आप को छोड़कर 3 लोगों साथ मिलाएंगे हर व्यक्ति। ठीक है, और एक और इसमें खास बात होती है कि जब 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो
एक बार में ही दोनों लोग हाथ मिला लेंगे तो 2 बार काउंट नहीं होगा, एक बार ही काउंट होगा। तो इसका बेसिक यही फार्मूला है कि भाई 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं तो उनमें से 9 लोग, भाई 10 लोग हैं तो क्या होगा, हर व्यक्ति जो है अपने आप हाथ मिलाएगा, हर व्यक्ति जो है अपने आप को छोड़कर बाकी लोगों के साथ मिलाएगा। तो हर व्यक्ति जो है 10 लोग हैं तो वो हर व्यक्ति जो है 9 लोगों के साथ मिलाएगा। तो 10 व्यक्ति हैं, अगर हम इसे 9 लोगों के साथ इसमें मिलाएंगे, लेकिन ये क्या होता है कि एक बार हाथ मिलाने पर जो है 2 लोगों का हाथ मिल जाता है ना, तो इसे आप जो है जितना भी नंबर आएगा उसे आप आधा कर देंगे। तो ये इसका फार्मूला होता है। भाई 10 लोग 9 लोगों के साथ मिलाएंगे ना, तो और एक बार में 2 लोग हाथ मिला लेते हैं ना, तो वो 2 से आप उसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी नंबर होगा डबल नहीं होगा ना, हम एक बार ही काउंट करेंगे उसे। तो 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10 और 9 पचे 45, इसमें 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इसका फार्मूला निकालना चाहें तो आप देख लीजिए जितने लोग हैं, जैसे n लोग हैं उसमें 1 नंबर कम कर दीजिए, उससे उसकी गुणा कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। वो 1 लोग क्यों कम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा, वो बाकी लोगों से हाथ मिलाएगा। इस टाइप का एक सवाल अक्सर पूछ दिया जाता है, तो आप परेशान ना होइए। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, ठीक है, कि जैसे किसी टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं और हर टीम बाकी टीमों से एक मैच खेलेगी, तो कुल कितने मैच होंगे। अब देखिए कोई टीम है वो अपने आप से मैच नहीं खेलेगी, वो बाकी टीमों से मैच खेलेगी। अगर 8 टीमें हैं तो हर टीम जो है बाकी 7 टीमों से मैच खेलेगी, और एक जब मैच होगा तो दोनों टीमों का एक मैच हो जाएगा। ठीक है, तो 8 टीमें हैं तो आप कुछ मत करिए, आप ऐसे हर टीम जो है 8 टीमें हैं तो वो 7 बाकी 7 टीमों से मैच खेलेंगी, और एक बार मैच में 2 लोगों का एक मैच हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चक्कुआ 7 चौक 28 टोटल मैच हो जाए। ठीक है, तो चाहे मैच वाला क्वेश्चन हो चाहे वो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन हो, तो आप लोग इससे देख ली, गलत मत करना। 10 लोग हैं तो कुछ मत करिए, 1 नंबर कम करिए, उससे गुणा करिए और हाफ कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में ये जो है एक सीरीज दी गई है, उस पूछा गया है इसका मान कितना है। ठीक है, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6 और डॉट 1 - 1/n। तो इसका जरा हम देखो साल करके लिखते चलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी गुणा करिए, 4 × 1 = 4 और 1 कम कर दीजिए, ये नहीं होता है। ठीक है, 3 गुणा करिए आप, 4 × 1 = 4, माइनस लगा तो 1 कम कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 × 1 = 4 में से 1 गया 3/4। तो ये नंबर लिखा हुआ है 3/4। इंटू में अगला नंबर 5 × 1 = 5 और मुझसे 1 गया 4/5, अगला नंबर है 4/5। फिर अगला नंबर देखिए 6 × 6, 6 में से 1 गया 5/6, 5/6। ऐसे ही होगा 6/7, ऐसे ही होगा फिर अगला 7/8, और लास्ट में क्या होगा, n 1 कम n में से 1 कम कर दीजिए, n - 1 और बटे में n। ठीक है, इस टाइम में कुछ हम देखें क्या होगा, 4 से 4 कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, ऐसे 8 से 8 कट जाएंगे। तो देखिए, ठीक है, n - 1 से लास्ट में n - 1 होगा, वो भी कट जाएगा। तो यहाँ पहला नंबर बचेगा और यहाँ लास्ट वाला नंबर बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/n। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप समझिए, इसमें क्या होता है, पहला नंबर इधर बचेगा और इधर हमारा लास्ट वाला नंबर बचेगा। तो ये देखिए, ये नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। सीरीज है तो ये देखो सिंपल सीरीज आती है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके जो है लगा सकते हैं इसे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी इधर वाले, ये भी देख लीजिए। अच्छा, ये जो हमने 7 क्वेश्चन लिए थे, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी ये 3 क्वेश्चन हमने और लिए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहे हैं कि 100 का 1/4, 100 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। तो देखिए भाई, 100 का 1/4, 1/4 का मतलब है 1/4।
तो 100 का 1/4 हो गया जाके 25। 1/4 का मतलब है आधे का आधा, ठीक है। 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25, तो ये हो गया 100 का 1/4। अब क्या कह रहे हैं 54 का 2/3, तो भाई 54 का 2/3 यानी 2 और तिहाई, ठीक है। 3 से भाग कर दीजिए, 3 एकम 3, 18 3 54, तो 18 दूनी कितना हो गया 36। अब ये कह रहे हैं कि 100 का 1/4 यानी 25, 54 के 2/3 यानी 36 से कितना कम है, तो भैया 25 ये जो है वो 36 से कितना कम है बताओ, ये जो है 11 कम है। कितना कम है 11 कम है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये जानना चाहते हैं 1/3 1/4 ये सब पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए क्या कह रहे हैं 24 के 2/3 का 3/4, तो जो कह रहे हैं वो कर दीजिए आप। 24 के 2/3 ये लो हो गया 2/3, ठीक है, का 3/4 ये लो हो गया भाई 3/4, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं 24 के 2/3 का 3/4, तो 24 का 2/3 का 3/4, जितना जितना करते जाए उतना आप कहते, जितना जितना कहते जाए उतना आप करते जाइए। फिर कह रहे हैं 50 के इतने, तो पहले ये देख लीजिए कितना आ रहा है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से इसे काट दीजिए 12 आ गया, तो हमारा हो गया आंसर 12। अब आगे क्या कह रहे हैं कि 50 के 3/5 भाग के 1/5, 50 के 3/5 भाग के 1/5 से कितना अधिक है, यानी ये जो है वो इससे कितना अधिक है, तो पहले ये पता कर लें ये है कितना। 5 एकम 5, 5 दसावन 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है। 50 के 3/5 भाग के 1/5 भाग से कितना अधिक है, ठीक है। तो ये जो है 24 का 2/3 का 3/4, ठीक है, ये आया 12, और 50 का 3/5 भाग का 1/5 भाग ये आया 6। अब पूछ रहे हैं भैया ये वाला इससे कितना ज़्यादा है, तो देखिए कितना अधिक है 6 अधिक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, जो कहते जाएं 3/4 4/4 जो भी जैसा कहें वो आप वैसा करता जाइए। यहाँ पर का मतलब आप गुणा आगे आप बढ़ाते जाइए जितना चाहें, 1/4 3/4 5/4 जो भी बताएं वो आप कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि ये कूलर 5 किस्तों में बेचा गया, ठीक है। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त की 2 गुनी है। कूलर बेचा जा रहा है और जो उसका किस्त का हिसाब है वो क्या है, जितना किस्त आपने पहले दिया है अगला वाला उसका डबल देंगे, फिर अगले वाला उसका डबल देंगे, फिर अगले उसका डबल देंगे। तो इस तरीके से आप 5 किस्तों में कूलर बेच रहे हैं और कह रहे हैं पहली किस्त 300 रुपये है, तो बताइए कूलर की कितनी कीमत है। तो भाई 5 किस्त हैं, पहली किस्त कितनी है 300, तो अगली किस्त क्या होगी, क्या कह रहे हैं पूर्ववर्ती किस्त की 2 गुनी, तो अगली किस्त इसकी डबल होगी 600, अगली किस्त होगी इसकी डबल 1200, अगली किस्त होगी इसकी डबल 2400, और अगली किस्त होगी इसकी डबल 4800, ठीक है। 5 किस्तें हो गई, टोटल इतनी किस्तें देनी है तब आपका कूलर हो पाएगा। तो भाई ये कितना है ज़रा बताओ, ये 24 हो गए, ये 48 हो गए, ठीक है। अब आप इनको आप जोड़ लीजिए, तो देखिए 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और ये 24 48, तो देखिए 48 हो गए, ये 24 हो गए और यहाँ तक हो गए 21, ठीक है। 8 4 12 1 13, 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, ठीक है। 100 हैं लास्ट में सब में, तो ये 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो टोटल हो जाएंगे 9300, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने संख्या पद्धति के आप लोगों को और कराए हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास अगली वाली क्लास में हम लोग जो है परसेंटेज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूपी लेखपाल के सिलेबस के अनुसार अगले वाले वीडियो में हम परसेंटेज की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे बताइए ज़रूर हमें।
और देखिए हम कोशिश करते हैं कि भाई अब ये नहीं है कि हम 3 वीडियो में पूरी संख्या पद्धति खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, आप बाकी क्वेश्चन पर भी आप प्रैक्टिस करिए, जो नहीं समझ में आ रहे हैं अब आप उन्हें हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। हमें बताइए, हो सकता है हम भी आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों और आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी हेल्प कर सकते हैं और तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर लगे आपको कि ये वीडियो जो है दूसरे के पास पहुंचने चाहिए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। थैंक यू वेरी मच।